सिकरी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अनबू आया था, मुझे देखकर भाग गया। हमारे लड़कों में और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अनबू राजकिशोर के रजिस्ट्रेशन में क्यों आया, इस पे मुझे शक हो रहा है। मालिक बोलिए मालिक। अपने श्रवण और पीटर के बीच में क्या लफड़ा हुआ, सच बताना। मालिक, तूने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है। अब चुपचाप सुन क्या रहा है? ये जानबूझ करके किया गया है या अंदर की कोई बात है? जब उसने चाय मुंह पर मारा था तो उसी समय हाथ काट देने थे। आपने ही तो कहा था कि किसी भी तरह के लफड़े में मत पड़ना। मेरी ही गलती है। मेरा बेटा मेरी बात मानकर चुप रहा जाकर। मैं इस अनबू राज को देखता हूँ। भाई अचानक से हम जा कर रहे हैं। अबे तू दिमाग मत लगा, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमें छोड़ने वाला नहीं है। फोन भाई। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बोलिए भैया। अनबू कहाँ हो तुम? हाईवे पे हूँ, कोई बात भैया? मैं फोन काट रहा हूँ, तू वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर मेरे को। किस लिए भैया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने गांव में हो या नहीं। मैं अभी अभी यहाँ से निकला हूँ भैया। फिर झूठ बोल रहा है तू। पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है भैया। उस राजकिशोर ने ही बाहर से कुछ लोगों को आपके बेटे को मारने के लिए बुलाया है। क्या बोला तूने? आपको नहीं पता भैया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो सुन ले, सिकरी के एक एक गुंडों को काट के रख दूंगा मैं। भैया चल जल्दी से पहुंच। बेटा कहाँ पे हो तुम? म्युनिसिपल ऑफिस के पास हूँ पिताजी। पास में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ, पुलिस स्टेशन पास में ही है। वहाँ जाते ही फौरन मेरे इंस्पेक्टर से बात करवाओ। क्या बात है पिताजी? पकड़ो उसे, पकड़ो। जा रहा है, पकड़ो, रोक। मारी, तुम कहाँ पे हो? भैया क्या बात है? पता चला है कि वो पुलिस स्टेशन में आया ही नहीं। अपने लड़कों को बोलो फौरन उसे ढूंढने की कोशिश। बोलिए भैया। सिकरी में अपने लड़कों से उसे ढूंढने के लिए बोलो। जी भैया। पीटर सिकरी के चारों तरफ उसको ढूंढो, जाओ। उसे कुछ हुआ तो भैया हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ देखो। कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। अबे उसे पकड़। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बेटा, आपका बेटा मार कर आया है। मार खाकर आता तो दुखी होने की बात थी। मेरा बेटा किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया। देखो अनबू, रोड पर आने जाने वाले सबने सेल में वीडियो बनाया है। शाम को सब पेपरों में छप जाएगा। रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये लिखना इंस्पेक्टर साहब कि इसने अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को काटा है, और ये भी लिखना कि इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है, तभी बेल मिलने में आसानी होगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 15 दिन के लिए रिमांड पर लेना ही पड़ेगा, ये इंस्पेक्टर कह रहा है। भैया मेरे 3-4 लोग अंदर हैं भैया पहले से, वो आपके बेटे का ख्याल रखेंगे। तूने मुझसे सब कुछ छुपाया है। हम राजनेताओं के भरोसे हैं। क्या करता है भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ जाओ। राजकिशोर कहाँ है? राजकिशोर जी मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। गाड़ी को जिले की तरफ लेके जा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको वहीं काट देना। पिताजी परेशान मत होइए,
अगर आप परेशान होंगे तो वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। आप घर जाइए, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। साहब टाइम हो गया है, कोर्ट लेकर जाना है। मेरा बेटा नहीं आया। कहाँ है मेरा बेटा? उसे जेल में डाल दिया। ये दिन दिखाने के लिए उसे शहर भेजा था। हे भगवान, मेरी कौन जेल में है मेरा बेटा? मेरा बेटा, अंदर चलो, अंदर चलो। मेरा बेटा। जिस दिन से उसने मेरे बेटे को मारने की योजना बनाई, उसने इस गांव के साथ ही नहीं मेरे साथ भी धोखा किया है। उसे मैं मारूंगा ही। जिस दिन वो इस गांव में कदम रखेगा, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भैया, बिरजू पांडे के बेटे को मारने के लिए हमने लोग भेजे थे, उसे पता चल गया है। अब अगर गांव वापस गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस मंत्री की समस्या भी बड़ी होती जा रही है। सबसे पहले इस होटल को खाली करके एमएलए हॉस्टल में चले जाओ। ठीक है भैया। हाँ? तुम भी जाओ। ठीक है। ऐसा होता ही नहीं। श्रवण के बिना गांव जाऊंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। अरे मैंने पी रखी है, इसलिए अगर गाड़ी चलाकर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। धकेल के लेके जाता हूँ। रुक रुक रुक, मुंह सुखा। ठीक से बजा, ठीक से। ऐसा ठीक से बजाऊं? मजा आया कि नहीं टकले? मजाक करता है? तूने शराब पी रखी है और मुझे बेवकूफ बनाता पी है? रखी है, हर गली में शराब की दुकान खोल रखी है। वो हमें बुला बुला कर शराब पीने के लिए कहते हैं, बाद में सब पैसे छीन लेते हैं। साइकिल यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, वापस तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरी बात मानो, एक काम करो, 7 बजे के बाद शराबियों के लिए एक बस निकालो, ताकि हम सब पी के आराम से उस बस में बैठ के घर चले जाएं। अबे बकवास मत कर। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। शराब पी के गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है, लेकिन ढकेल के तो ले जा सकते हैं ना। अबे गाड़ी ढकेल कर ले जाना गलत नहीं है, दूसरे की गाड़ी ले जाना गलत है, समझा क्या? तेरी तो तू हमारे साथ की गाड़ी लेके जा रहा था। पुलिस वालों से पंगा लेता है। श्रवण भैया आ गए, माता जी को बुलाओ। सामने की तरफ सर करके बैठो बेटा। बेटा, हाँ बेटा, बैठ। माँ, सब लोग इतने दुखी क्यों? मेरा आना पसंद नहीं है क्या? तुम्हारे आने की खुशी में माँ बोल नहीं पा रही है भैया। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो माँ? तू ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? क्योंकि माँ, सर पे इतना सारा पानी डाला लेकिन पोंछने के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया। अरे चल माँ। सुन श्रुति, अंदर जाना, गिफ्ट देना और वापस आ जाना, ठीक है? तुम नहीं आ रहे हो क्या? तेरी सहेली की शादी है, मैं क्या करूँगा? अगर पिताजी को पता चला मैं अकेली गई थी तो बहुत नाराज होंगे। चलो ना भैया। तू कब जा रही है? सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए आज माँ के साथ रहकर कल चली जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो 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 बेटा, बैठो। भैया, वो पीले कपड़े वाली लड़की कैसी है? बहुत बुरी है। क्या बात है? और वो ब्लू दुपट्टे वाली? तू पागल हो गई क्या? भैया, हमारे जात की यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लेते हो तो मैं माँ को बता दूंगी, वो पिताजी को बताएंगी और फिर तुम्हारी शादी हो मेरी जाएगी। जान के पीछे पड़ी है। 25 साल में शादी, आत्महत्या, 28 साल में हत्या की कोशिश, 32 साल में खून। मतलब तू मेरा खून करवाना चाहती है? तो 24 साल की उम्र में शादी कुएं करना, में कूदना है, 23 साल में, जहर पीना है, 22 में, फांसी पे चढ़ाना है, और लव मैरिज करना। स्वर्ग है। 24 घंटे घर में नजर कैद। भैया, टीवी पर उस लड़की को देख रहे हो? कितनी चुप सुंदर कर। है ना? भैया देखो ना वहाँ पर। क्यों चौंक गए? पसंद है क्या तुम्हें? भैया बोलो ना, पसंद है ना? मैं अभी पता लगा कर आती हूँ।
तुम्हारी सुसाइड की डेट पक्की कर देती हूँ। अप्रैल महीने की 1 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद बताऊंगा। किसी से प्यार करते हो क्या? एक लड़की के जवाब का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं वो हाँ कहेगी या ना। क्या बात है, तहसीलदार और पुलिस एक साथ आए हैं? चलो चलो पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं। एमएलए की गाड़ी आ रही है। क्यों भैया, देखकर चौंक गए? तुम्हारे सामने हाथ बांधकर खड़ा होने वाला कैसे मंत्री बन गया ये सोच रहे हैं? मंत्री राम प्रसाद को हटाने के बाद उसी जात के किसी और को मंत्री बनाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राज्य में मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राजभवन में शपथ लेने के बाद वहां से मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरा और वहां से हेलीकॉप्टर में यहाँ तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि उस दिन तूने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक एमएलए हूँ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस अपमान को धोने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मिठाई में श्रेष्ठ है काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ है मंत्री। इस पद की बदौलत मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखना चाहेगा? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बड़ा बवाल मचाया था ना। अगले 6 महीनों में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ। देखता हूँ क्या कर लेगा तू। क्या कहा था उस दिन कि अगर मैंने खुद अपनी सीट नहीं खाली की तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तू मेरा मर्डर करवा देगा। आज मैं इस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मंत्री हूँ। क्या कर लेगा रे तू मेरा? बोल क्या कर लेगा मेरा? आज यहाँ इसी जगह सबके सामने मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद मैं तेरा सर काट डालूंगा। मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद! मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद! मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद!